चुनाव आयोग की है ना। चुनाव आयोग की कुंडली 25 जनवरी 1950। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि इनकी जन्म पत्री की विवेचना इसलिए जरूरी थी कि पूरे भारत में इनको इतनी गालियां पड़ रही हैं, इतनी गालियां पड़ रही हैं कि राजीव कुमार को पता नहीं नींद कैसे आती होगी कि ऐसे चुनाव आयोग के रूप में वो स्थापित हुए हैं जिससे देश, पूरा देश कलंकित हुआ है। कभी कभी कोई कुर्सी ऐसी होती है ना, जैसे बैठे व्यक्ति से कुर्सी भी खराब हो जाती है। कुछ लोग मान मनाते कुर्सी का और कुछ लोग अपमान करते हैं कुर्सी का। तो राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने वो अपमान किया है देश का। आंखें बंद करके बैठ गए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दी। हिंसा की बातें हो रही हैं, मुसलमानों को लेकर गाली दी जा रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये देश याद करेगा जब ये 2024 का लोकसभा चुनाव का जब जब जिक्र होगा, तो राजीव कुमार को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जो नपुंसक तरीके से इस देश के चुनाव आयोग के रूप में कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब बताइए राजीव जी क्या कहता है इनकी जगह पर। मैं आज बहुत दुखी हूं और मुझे खुलासा करने में लोगों ने, बहुत सारे लोगों से मैंने कंसल्ट किया मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं देश हित में, और मेरे लिए कोई व्यक्ति, कोई मित्र कितना बड़ा पैसे वाला है और कितना पद, ऊंचे पद पे बैठा, कोई मायने नहीं रखता है। मैंने उनको चेतावनी दी थी कि अगर आप देश के साथ गद्दारी करोगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो आज मैं मजबूर होकर, क्योंकि मेरा साल भर का आखिरी प्रोग्राम है, एक साल पूरी हो जाती है। राजीव कुमार जब एडिशनल सेक्रेटरी थे तब मेरे संपर्क में आए थे, मात्र एडिशनल सेक्रेटरी थे। और जिस समय उनको आज दर्शक मेरे सुन ले, मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा, मैं नहीं चाहता था मन से, लेकिन जब आपने इतनी बात बताई कि वास्तव में उनका कंडक्ट ने मुझे दुखी किया, मैंने जनवरी से उनको बराबर उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करता रहा कि राजीव जी आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट है, आप कृपया करके किसी की चमचागिरी मत करिएगा, आपको संविधान और देश के जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। तो वैसे व्यक्ति अच्छा है, लेकिन भगवान जाने वो क्यों कंप्रोमाइज हो गए मुझे नहीं पता। तो मैं आपको बता रहा हूं, राजीव कुमार मात्र एडिशनल सेक्रेटरी होते थे, उनका कोई व्यक्तिगत समस्या थी। उसके बाद में जब उन्होंने हमें पहले दिन में ही हमने लंच किया इकट्ठे डाइनिंग टेबल पर, तो उन्होंने मुझसे हंस के कहा कि भाई हमारी भी कुंडली देख लीजिए। तो मैंने जब उनकी कुंडली देखी तो मैंने कहा कि आपके परचम लहराने का टाइम आ गया है। तो परचम लहराना हमारा उत्तर भारतीय एक शब्द है जिसमें कहते हैं वर्टिकल राइज। और आप देखिए उसके बाद बात आई गई हो गई। ये इतने ज्यादा मेरी नॉलेज से प्रभावित हुए थे, इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि वो लाला जी मुझे ले गए थे उनके यहाँ मिलवाने के लिए, जो पावर ब्रोकर होते हैं ना वो वाले। तो वो मिलवाने ले गए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि पीएमओ में अधिकारी है बहुत, और लाला जी मुझे अपनी ऑडी में बैठा के लेके गए थे। मेरी तो सेंट्रो गाड़ी थी, मैं तो उनके कोठी पे खड़ी कर दी वहां दिल्ली में, और लाला जी के साथ ऑडी में बैठ के उनके घर तक गया। मोती बाग में रहते, तो अभी भी मोती बाग में ही रहते हैं ये। वहां पे जब मैं घर में गया तो राजीव कुमार को ज्योतिष आती है अच्छी खासी। दो भाई साहब 2.5-3 घंटे इन्होंने मेरी ग्रिलिंग की है। ग्रिलिंग की, इतना इंप्रेस हुए तो लाला जी चिपक चिपक के बैठे थे। लाला जी चाहते थे मेरा संपर्क इनके पास ना चला जाए, तो लाला जी ने मौका ही नहीं दिया मुझे उनके साथ बैठने का। वो बाई चांस है, मैं लिफ्ट में जब हम वापस उतर रहे थे उनके यहाँ से, 3-3.5 घंटे बैठा हूं मैं उनके घर में उस दिन, पहले दिन ही। जब नीचे उतरे तो एक मिस कॉल आया, तो राजीव कुमार मेरे पास सटके आते हैं धीरे से कि ये मेरा नंबर है, सेव कर लीजिए। राजीव कुमार ने पर्सनली मुझे अपना नंबर दिया था। आज राजीव कुमार बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं। तो परचम लहराने की घटना को सिद्ध करते हुए बता रहा हूं कि एक हफ्ते बाद, मैं इवनिंग का टाइम था, मेरे पास एक फोन आता है। तो उसमें एक मैंने नाम डाल रखा था राजीव कुमार आईएएस। तो वो मुझे उल्टा बधाई दे रहे थे कि राजीव जी बधाई हो। तो मैंने किस चीज की बधाई, कि बोले मैं बैंकिंग सेक्रेटरी बन गया हूं। तो एक हफ्ते के बाद, मेरी भविष्यवाणी के एक हफ्ते के बाद ये बैंकिंग सेक्रेटरी बने, और उसी पोजीशन पर रहते हुए फाइनेंस सेक्रेटरी रिटायर हुए। फिर उसके बाद ये पीएससीबी के चेयरमैन हुए। तो मैं इनको मिलने के लिए गया, तो वहां पर भी हम उस दिन 2.5-3 घंटे इनके पास बैठे थे सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। तो मैंने राजीव जी, और मैं बताऊं फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी मैं जाता रहता था, तो मैंने इनसे कहा था कि राजीव जी आपकी जिंदगी में रिटायरमेंट नहीं आ रहा, आपको रिटायरमेंट के बाद बैक टू बैक असाइनमेंट मिलेगी। और आप देखिए इनको रिटायरमेंट के बाद बराबर पद मिलते चले जा रहे हैं। और इसके बाद जब मैं पीएससीबी वाले दफ्तर में बैठा था, तो मैंने उनसे हंस के कहा, मात्र उनको ज्वाइन किए 1-1.5 महीने हुआ था, उस दिन चेतन चौहान उनके पास मिलने के लिए गए थे। चेतन चौहान उनके जन्म स्थान के आसपास के हैं, जो अब नहीं है, क्रिकेटर थे ना, भाजपा के सांसद। मैंने राजीव जी से वहां पे उनकी कुंडली फिर देखी। मैंने राजीव जी इस पोजीशन पे टिकोगे नहीं आप। और एक हफ्ते बाद देखा क्या, वो इलेक्शन कमिश्नर बन गए, और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। खैर आदमी अच्छा है, लेकिन वो किसी क्या मजबूरी है भगवान जाना है, लेकिन उन्होंने वास्तव में बहुत गलत काम किया। मैंने उनसे एक ही बात कहा था, मैं आज दर्शकों को बताता हूं कि राजीव जी केवल हनुमान जी के प्रति आपकी जवाबदेही होनी चाहिए, मनुष्य के प्रति नहीं। याद रखिएगा,
आप मनुष्य के प्रति कोई भी व्यक्ति हो, जीवन का एक सिद्धांत बना लिए, मनुष्य बड़ा हो ही नहीं सकता, उसको दुनिया से परमात्मा के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। चले जाने दीजिए उनका व्यक्तिगत है, लेकिन मैं चुनाव आयोग की एक बात बता देता हूं और दर्शकों को ये बहुत ढाढ़स और बहुत सांत्वना देगी मेरी बात। ये चुनाव आयोग हमारे भारत के संविधान में जो मतलब भारत का जो आजाद भारत हुआ था 25 जनवरी 1950 को बना था। तो ये कुंडली जो है तुला लगन की कुंडली है इनकी। इसमें एक ही कमजोरी है कि 7वां घर का स्वामी 12वें घर में पीड़ित हो गया है। दर्शक ये देख लें, मंगल जो है यहां से 12वें घर में गया, पीड़ित हो गया। तो 7वां घर होता है संजय जी प्रतिष्ठा का। इसीलिए भारत में चुनाव आयोग की स्थापना इतने गलत समय पे हुई कि उसके ऊपर हमेशा उंगली उठती रहेगी, क्योंकि उसकी जन्म ही ऐसी जगह अवस्था में हुआ कि उसकी इमेज पर बट्टा लगा हुआ है। लेकिन अभी जो दशा शुरू हो गई है चुनाव आयोग की, वो 27 फरवरी 2024 से शुरू हुई है, सॉरी 14 जुलाई 2023 से बृहस्पति की शुरू हुई है। और बृहस्पति इस समय शुद्ध अवस्था में है। ये चुनाव आयोग अपनी छवि को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ काम करेगा। तो मैं दर्शकों को आश्वस्त करता हूं कि मैनिपुलेशन नहीं होने देगा।